हाय गाइस, एनमेड का जीडीपीआई डेट्स आर आउट, रिजल्ट इज आउट। तो कॉन्वर्सेशन जिसको कॉल आया, तो एवरीबडी हु इज गोइंग टू क्लियर द कट ऑफ विल गेट द कॉल। और दिस इज द बेस्ट पार्ट एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ एनमेड। गुड न्यूज, एवरीवन विल गेट अ कॉल above the number. The worst part is competition is going to be huge because सबका combine होने वाला है. So with me we have Prathmesh who have got last year 249 marks in NMAT. And प्रथमेश, तो आपकी स्टोरी हम बाद में सुनेंगे। पहले मुझे बताओ कि मेरा जस्ट कट ऑफ के ऊपर नंबर आया है, तो मेरे को कन्वर्ट का तुम्हारे बैच में कोई ऐसा है जिसने कन्वर्ट किया कि मैं छोड़ दूं उसको लेके भी होप? नहीं नहीं, बिल्कुल कन्वर्ट होता है। मेरा खुद का बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे क्लास का सीआर है एक्चुअली। ही हैड 210 का स्कोर, और ऐसे बहुत लोग हैं जो 209 पे भी कन्वर्ट करके बैठे। सो अगर कट ऑफ कम हुआ है तो उन्होंने कुछ सोच के करा है। सो वट एवर इज द प्रोसेस, उसके हिसाब से इट इज़ मैनेजेबल। अगर 209 के ऊपर है तो दैट पार्ट इज डन। नाउ फोकस ऑन व्हाट्स गोइंग टू कम, विच इज द करेक्ट, जीडीपी लास्ट ईयर पार्ट फॉर कट एनमेट। ऑफ वाज 209, तो 209 पे भी काफी लोग थे। उन्हें वही कहना, उन्होंने क्या कर दिया कि वेटेज बहुत कम हो गया इसका। योर पीआई का वेटेज इज मोर नाउ, योर द डे, उस दिन तुम क्या होने वाले हो उसका इंपॉर्टेंस इज मोर। सो प्रथमेश, इफ यू कैन वॉक अस थ्रू योर डे इन एज अ स्टोरी लाइन। आंखें बंद करो, मैं तो बोलता हूं सबको कि भाई तुम इमेजिन करो कि तुम एना में बैठे हो, आज तुम सुबह आए हो, तो सुबह से स्टार्ट हो जाओ। हाउ वॉज योर डे? सुबह पहले ये हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, वहां तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम दिखी, क्या क्या अच्छा दिखा, हाउ वाज द सपोर्ट फ्रॉम द सीनियर्स हु वर देयर? सो लेट्स गो थ्रू द कंप्लीट स्टोरी फॉर यू। ओके, श्योर सर। सो मेरा जो स्लॉट था वो मॉर्निंग में सेकंड स्लॉट था, विच वाज अराउंड 11 या फिर 10 AM का। सो व्हेन वंस यू रीच द एनएमआईएमएस कैंपस, दे हैव अ सेपरेट एंट्री फॉर यू। राइट साइड की तरफ से एक हॉल होता है, वहाँ पे सबसे पहले एंटर करते हो। कॉल लेटर जो होता है, इंटरव्यू कॉल लेटर, दैट यू हैव टू कैरी, दैट यू शो देयर। एंड द फर्स्ट स्टेप इसकी मोबाइल वगैरह सब बैग में रख देना पड़ता है, और बैग को सील करके वो लोग वहाँ पे जमा कर लेते हैं। यू गेट अ टोकन एंड ऑल। एंड गुड पार्ट अबाउट एनएमआईएमएस की डॉक्यूमेंट्स वगैरह, यू डोंट हैव टू कैरी एनीथिंग, देयर इज नो वेरिफिकेशन ऑन द डे। वो सब लेटर पार्ट में होता है, सो इट इज़ वेरी चिल दैट वे। देन फ्रॉम देयर यू गो टू अ प्लेस, एक बोर्ड होता है, देयर यू कैन सी द ग्रुप नंबर। जो भी तुम्हारा ग्रुप नंबर है उसके हिसाब से जाके ऑडिटोरियम में बैठना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट दे शो यू सम एनएमआईएमएस रिलेटेड एक वीडियो वगैरह दिखाते हैं, गिव्स यू अ चांस टू रिलैक्स थोड़ा। उसके बाद फिर कंप्यूटर लैब लेके जाते हैं ग्रुप वाइज। आई थिंक दे हैव अराउंड दो कंप्यूटर लैब्स है। यू विल गो टू द कंप्यूटर लैब, एंड द फर्स्ट थिंग इज द competency टेस्ट, विच इज़ अराउंड 45 मिनट्स का टेस्ट एंड 20 क्वेश्चंस। डिटेल्स मैं बाद में गो थ्रू करूंगा। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप। You are done with the competency test, you get up from there, then there is a tea break, you get good snacks, काफ़ी अच्छा होता है। एंड देन यू आर टेकन टू, सो इसमें फिर दो है, मतलब कुछ लोगों को टॉप फ्लोर पे लेके जाएंगे, 8th या 9th फ्लोर, एंड सम आर टेकन टू बेसमेंट। आई वॉज टेकन टू द बेसमेंट पार्ट। देयर वी हैव टू वेट टिल आर चांस फॉर द इंटरव्यू कम्स। वो भी उसी ग्रुप में होते हैं। देयर यू गेट अ चांस टू टॉक टू अदर पीपल एज वेल, जिन्होंने भी तुम्हारे साथ कंपिटेंसी टेस्ट वगैरह दिया था। मेरे टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि कंपिटेंसी टेस्ट में क्या आया है वगैरह वो सब क्वेश्चंस डिस्कस करने का ट्राई हुआ था। एंड फोन वगैरह होता नहीं है, तो इट्स वेरी गुड टाइम टू टॉक एंड ऑल। काफ़ी लाइट एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि एवरी वन नोज दैट कंपिटेंसी टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो था वो कंपिटेंसी टेस्ट का ही था। एंड इंटरव्यू वॉज अराउंड 15%। So once your chance comes, you go for the interview. And इंटरव्यू में ऐसा था कि फर्स्ट स्टेप वाज योर एआई इंटरव्यू, आई थिंक विच वाज अराउंड 12 to 15 मिनट्स। वो टाइमर लगा होता है, उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछेगा, यू आर सपोज टू आंसर। एंड आफ्टर दैट, वंस दैट इज डन, देन द फैकल्टी विल ऑल्सो आस्क यू क्वेश्चंस। सो अब मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। कंपिटेंसी टेस्ट वाज अराउंड 45 मिनट्स, 20 क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चंस वेर फ्रॉम द वर्बल एबिलिटी सेक्शन। एक आरसी होता है, 2 और 3 पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस थे, एंड 2 और 3 पैरा समरी के क्वेश्चंस थे। सो आई थिंक वर्बल वाज द टफेस्ट सेक्शन विच आई सॉ दैट डे अकॉर्डिंग टू मी। आरसी वॉज मैनेजेबल, बट पैरा कंप्लीशन पैरा समरी थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे। दोज वर काइंड ऑफ कैट लेवल के क्वेश्चंस इज व्हाट आई थॉट। एंड देन द नेक्स्ट पार्ट वाज द मेंटल एबिलिटी वाला एक सेक्शन होता है, विच हैड 6 क्वेश्चन। सो आउट ऑफ दैट 4 क्वेश्चन तो एक अरेंजमेंट का सेट आता है या फिर मैट्रिक का सेट आता है। मेरे इसमें मैट्रिक्स का सेट था, फेयरली इजी। एंड 2 या 3 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के आएंगे, those were also very manageable. And after that, the last part is the managerial ability part, which had around 5 questions.
it involved decision making and all. But the tricky part here is that two questions will come from थोड़ा finance वाला part, जो most of the engineers won't know. I also did not know. वन वॉज फ्रॉम कंपनीज एक्ट का कोई क्वेश्चन था, बट लॉजिकली मैंने उसको कुछ टिक किया था, तो इसमें ऐसा था कि मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाला भी ऑप्शन था. सो दिस इज हाउ द कॉम्पिटेंसी टेस्ट वाज scheduled. आफ्टर दिस, अबाउट द इंटरव्यू, 12 मिनट्स जो एआई ने जो इंटरव्यू लिया था, सो इन दैट, सो इन दिस वंस द इंटरव्यू स्टार्ट्स, कोई बंदा बाहर से आता है, कुछ यूजर नेम डाल के देता है, एंड पासवर्ड इज योर डेट ऑफ बर्थ, एंड देन द इंटरव्यू स्टार्ट्स. दैट इंटरव्यू इज मोस्टली, जो स्टार्ट होता है वो आपने जो भी एसओपी अपलोड किया रहेगा उसके बेसिस पे चलता है. सो माई क्वेश्चंस वेयर मोस्टली अराउंड वर्क एक्स, एंड थोड़ा बिहेवियरल टाइप के क्वेश्चंस पूछता है कि अगर ये सिचुएशन आया तो क्या करोगे, या फिर अगर एसओपी में तुमने लिखा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये स्ट्रेंथ वगैरह ऐसा कुछ दिखाया था, तो इट विल आस्क यू कि उस रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ना कुछ पूछेगा. एंड जहाँ तक मुझे याद है, मेरे इसमें मैंने हॉबीज में कोई स्पोर्ट्स वगैरह कुछ डाला था. सो आई हैड अ क्वेश्चन विच इन्वॉल्व्ड द एआई आस्किंग मी कि व्हाट शुड इंडियन टीम डू नाउ टू बेटर देयर टेस्ट क्रिकेट का परफॉर्मेंस, ऐसा कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था. एंड देर वॉज वन मोर क्वेश्चन ऑन चंद्रयान और स्पेस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस था. एंड बाकी क्वेश्चंस वेयर मोस्टली ऑन वर्क एक्स. कॉमन क्वेश्चन जनरली जियो पॉलिटिकल इवेंट्स जो करंट है उनके ऊपर होते हैं. एंड देर वॉज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आज टू मेनी ऑफ अस, लकीली नॉट टू मी, कि एक किसी सेलिब्रिटी पर्सन का नाम दे दिया है, एंड व्हाट विल यू डू इफ यू मीट दैट पर्सन. सो ये हो गया यही इंटरव्यू वाला पार्ट. 12 मिनट से चलता है. द ओनली कंसर्निंग पार्ट हियर इसकी, जो भी तुम अटर करते हो अपने माउथ से वो सब वहाँ पे टाइप होता है. बट नथिंग टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज द डिसीजन, इंटरव्यू का डिसीजन इज इन द हैंड्स ऑफ द फैकल्टी हु इज सिटिंग बिहाइंड द स्क्रीन. So after this 12 minutes, the faculty will start asking you questions. And for me, दो दैट वाज फोकस ऑन वर्कएक्स. मेरा फाइनेंस का वर्कएक्स था, तो फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस और वर्कएक्स में क्या किया, फाइनेंस में रोल ना वगैरह वगैरह. एंड रिलेटेड टू कंपनी, एन आईटी कंपनी थी, तो कंपनी का नाम मुझे ये भी पूछा था कि वुड यू लाइक टू गो बैक टू द कंपनी, व्हाट यू लाइक अबाउट द कंपनी, एंड व्हाई आर यू कमिंग फॉर एमबीए एंड ऑल. एंड एक क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि ही आस्क्ड मी कि व्हाट डू यू थिंक, विच आर द स्किल्स विच वोंट skills that won't be replaced by the AI. इस क्वेश्चन के अराउंड काफ़ी डिस्कशन हुआ था. आंसर ही वॉज नॉट हैप्पी विद द आंसर. देन हम हमारा काफ़ी डिस्कशन हुआ था इसके अराउंड. सो दिस इज बेसिकली द पी आई पार्ट. वंस दिस इज डन, देन यू आर फ्री. सबसे ज़्यादा कंसर्निंग तो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, क्योंकि 60% वेटेज इज ऑन कॉम्पिटेंसी टेस्ट. एंड जब मेरा हो गया था, आई हैड अ फीलिंग कि ठीक है, आई हैव डन डिसेंटली फाइन. सो उसके बाद तो इट वॉज फन. हाँ, फिर वंस योर पी आई इज डन, यू कम बैक, यू टेक योर बैग, लीव द कैंपस. पास ही जुहू बीच है, यू कैन गो देयर, और आई मीन स्पेंड टाइम इन मुंबई. सो या, दिस इज द डी डे, दिस वॉज द डी डे एक्सपीरियंस फॉर मी when I went for NMIMS का interview. Okay. So now that we are done with the interview experience, let me tell you what we at CET King have to offer you. So this year competency test का weightage has increased. Last year it was 50%. So अभी वो 60% हो चुका है. So it is very important that you do some practice before you go to competency test. So CET King के portal पे we have practice test. Four practice tests are available, which are free. So let me share my screen, and then let's see how the interface is. ओके, सो द लिंक इज nmatking/nmims. जब आप पोर्टल पे आते हो आपको चार प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक दिखेगा. सो लेट मी ओपन द फर्स्ट वन. लेट मी ट्राई एंड सॉल्व अ क्वेश्चन सो दैट यू कैन ऑल्सो सी हाउ आई सॉल्व. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं. पैरा समरी है, समराइज करना है. लेट्स गो. Social media platforms were originally designed to connect people across geographical boundaries. However, over time, they have evolved into spaces dominated by curated identities, algorithmic echo chambers, and performative validation. This shift has raised concern about mental health, misinformation, and the erosion of authentic interpersonal relationship. ठीक है.
connect people across geographical boundaries, then something about interpersonal relationships, and something is changing, ऐसा लेके चलते हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सोशल मीडिया हेल्प्स पीपल कनेक्ट ग्लोबली, विच इज करेक्ट, बट इज ना हार्मफुल टू मेंटल हेल्थ. हार्मफुल कहीं पे भी नहीं लिखा है, बस कंसर्न ही लिखा है, सो दिस शुड नॉट बी द आंसर. फिर ये देखते हैं, सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कनेक्शन टूल्स इनटू स्पेसेस दैट ऑफन डिस्टॉर्ट रियलिटी एंड अफेक्ट जेन्युइन ह्यूमन इंटरेक्शन. ओके, ठीक है, इसको होल्ड पे डालते हैं. अल्गोरिदम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत एक्सट्रीम ऑप्शन है. ऐसा कहीं नहीं बोला गया. People use social media mainly for validation and popularity. This is also not mentioned. Performative validation is the point, but popularity is not mentioned. And अगर ये mentioned भी होता तो भी बहुत narrow scope हो जाता. But something we need an option जो overall pick up करे. So the option second, सोशल मीडिया फर्स्ट जो पार्ट है इसका ग्लोबल कनेक्शंस के बारे में बात करता है. उसके बाद में क्लियरली रिटर्न दैट अफेक्ट जेन्युइन ह्यूमन इंटरेक्शंस. Not very extreme. Let's see what is the solution. Okay, so B is the correct answer. This way you can do go through this. ठीक है, एक बार सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं. What is the second question? Okay. The success of a leader does not depend solely on authority or expertise. फुल स्टॉप आ चुका है. जनरली ऐसे सेंटेंस के बाद में कुछ एडिशन हो सकता है, या फिर बट या हाउएवर ऐसे करके इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है. लेट्स सी व्हाट वे. अथॉरिटी एंश्योर्स दैट पीपल फॉलो इंस्ट्रक्शंस. ये नहीं रहेगा ऑप्शन, क्योंकि बात यहाँ पे अथॉरिटी और एक्सपर्टाइज की हुई है. सो टॉकिंग अबाउट ओनली वन ऑफ देम इज नॉट वैलिड इस सेंस में, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट फर्स्ट, अथॉरिटी और एक्सपर्टाइज. सेम यहाँ पे एक्सपर्टाइज मेक्स डिसीजन मेकिंग इजियर, सो दिस ये भी नहीं रहेगा. ये देखो, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट. समथिंग इज बीइंग एडेड टू दिस सेंटेंस, सो दिस शुड बी द आंसर. लास्ट देख लेते हैं. लीडर्स ऑफन फेस चैलेंजेस. नहीं, ये तो स्टार्टर होना चाहिए था, ये इसके बाद नहीं आ सकता. पहले लीडर्स चैलेंजेस फेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, दे शुड हैव कम, एंड देन फिर सक्सेस ऑफ लीडर्स किस पे डिपेंड करता है, दैट शुड हैव कम. लेट्स चेक द आंसर हियर. अच्छा, तो सी इज द आंसर. Cool. So you can go to NMAT King slash NMIMS. You will get the link. You can do the competency test from here. And there is one additional thing that we have for you, which is related to AI interview. Because AI interview is around 12 to 15 minutes. So let's find that out. NMAT King slash NMIMS. ओके, यहाँ से फ्री आई इंटरव्यू बॉट यू कैन गो. ठीक है, हाउ इट वर्क्स. सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कॉपी दिस प्रॉम्प्ट. ये कॉपी कर लो प्रॉम्प्ट, और ये चैट जीपीटी या जेमिनाई कहीं पे भी लेके चलो. सो आई हैव जीपीटी हियर, सो आई विल गो टू जीपीटी. ठीक है, मैं ये मेरा प्रॉम्प्ट डालता हूँ. साथ में एडिशनल थिंग यू नीड टू डू इज पुट योर एसओपी. सो आई हैव माई एसओपी विथ मी, जो पिछले साल बनाई थी. सो लेट्स सी. ओके, ठीक है, मेरा एसओपी इज अपलोडेड. लेट्स सी व्हाट इट ब्रिंग्स. चल रहा. प्लीज पेस्ट अ शॉर्ट समरी ऑफ योर प्रोफाइल और योर एसओपी. अच्छा, पेस्ट करना है. ओके, ठीक है. well, एसओपी इज टेकन. लेट्स गो बैक. ठीक है, ठीक है. ओके, so the question is about starting help grads during covid. This was part of my SOP. Help grads was a नॉट अ स्टार्टअप, बट हाँ वैसे कोई वेंचर था, तो उसने उसके बारे में क्वेश्चन पूछा. एंड आई हैड मेंशन कि वी मैनेज टू टच दिस मेनी स्टूडेंट्स. सो ऑन दैट बेसिस ही इज ट्राइंग टू आस्क मी. सो मेरे पर्सनल इंटरव्यू में भी बहुत सारे बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस थे. वट एवर आई हैड मेंशनड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो यू विल गिव द आंसर हियर, एंड यू कैन एक्सप्लेन इट हियर, और यू कैन ऑल्सो आस्क इट टू गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं अभी बस नेक्स्ट क्वेश्चन डालता हूँ. Okay, cool. So you need to answer. Without that, you cannot go further. So now you can record your answer. Better is to record rather than typing. Record करके डाल दो, and this will go on. So okay. So these are the two things which are available for you on the CET King portal. The portal is nmat king slash nmms. One is the competency test का practice test. चार practice tests are available for free, and then this AI interview bot is also available. Use this. Okay, so that's all from my side.
ओके, थैंक यू।